दरवेशों के अलावा दुनिया के बाकी लोग बच्चों की मानिंद हैं जो दुनिया के खेल में मगन हैं। आप 1207 ईस्वी में पैदा हुए मशहूर फ़ारसी शायर थे। आप दुनिया भर में अपनी लाजवाल तसनीफ़ मसनवी की बदौलत जाने जाते हैं। आपका मकान पैदाइश ईरान में है और आपका मज़ार तुर्की में है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मौलाना जलालुद्दीन रूमी की। जब हम कैपेडोकिया में घूम फिर रहे थे तो बाज़ औक़ात मुझे साइन बोर्ड्स नज़र आते थे कोनिया के। बस इत्तफ़ाक़ से मैंने कोनिया के लफ्ज़ से अंदाज़ा लगाया और मैं इंटरनेट पर गई। मैंने देखा कि ये कोनिया वो तो नहीं है जहाँ पर रूमी का मज़ार है, जलालुद्दीन रूमी का, और इत्तफ़ाक़ से वही था। बस तो फिर मैंने फ़रहान से कहा कि मैं तो यहाँ जाऊँगी, मौलाना के मज़ार पे मैंने जाना है और मैंने वहाँ का म्यूज़ियम देखना है। तो हमारे जहाँ पर हम ठहरे हुए थे कैपेडोकिया में, वहाँ से ये तकरीबन 2.5 घंटे की मुसाफ़त पे था। और रात पे हम लोगों की एक और एक्टिविटी थी बच्चों के साथ, लेकिन मैंने फ़रहान से कहा कि किसी भी तरीके से टाइम निकालें, बच्चों को अगर नहीं लेके जाना हम लोग चलते हैं और हम देख कर आते हैं ये कौन सी जगह है। मुझे आप जो हैं बस मैं शाम की एक्टिविटी नहीं करूँगी, लेकिन मुझे यहाँ जाना है क्योंकि ये दूसरा प्रोविंस है तो यहाँ पर बार बार आना नहीं होगा। कैपेडोकिया हम लोग हवाई जहाज़ के ज़रिए से आए थे, तो इसलिए मैंने फ़रहान से कहा कि बार बार तो यहाँ नहीं आना होगा, कि हम स्पेशली मौलाना के मज़ार के लिए आएंगे। तो इसलिए फिर फ़रहान ने कहा ठीक है, और अल्लाह का शुक्र है फ़रहान और बच्चे राज़ी हो गए। हम लोग सुबह ही सुबह गाड़ी में तकरीबन 7 बजे हम लोग बैठे गाड़ी में, और फिर हम इस जगह पर आए रुकते रुकाते। और फिर यहाँ पर हम कितने बजे पहुँचे थे, शायद पौने 10 बजे। तो बस जब हम यहाँ पहुँचे तो देखा कि दरवाज़ा बंद है, तो मेरा दिल तो धक से रह गया कि ये क्या हुआ। हम मौलाना के उधर आए और ये दरवाज़ा बंद है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है ये आज के दिन बंद होता है। और मुझे बिल्कुल ये एहसास नहीं था कि हम इतनी दूर से आए। बस मुझे ये था कि मुझे जाना था अंदर, मुझे देखना था सब कुछ, मुझे ज़ियारत करनी थी। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि पता चला कि भाई शुक्र 10 बजे खुलेगा। तो फिर इस तरह से ये छोटे छोटे बाज़ार देखते हुए जो है हम लोग ने इंतज़ार किया, और फिर जो है हम लोग 10 बजे के करीब अंदर गए। अपनी आवाज़ के बजाय अपने दलाइल को बुलंद कीजिए। फूल बादल के गरजने से नहीं, बरसने से उगते हैं। मौलाना रूमी अपने दौर के अकाबर उलमा में से थे, और आप फ़िक़्ह और मज़ाहिब के बहुत बड़े आलिम थे। और दौराने तालिब इल्मी ही आपके पास बहुत सारे उलमा आते थे जो पेचीदा मसाइल होते थे उनको हल करवाते थे। अब जैसे मौलाना रूमी से किसी ने पूछा कि जहर क्या है, तो उन्होंने कहा कि हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो, जहर है। शम्स तबरेज़ जो थे वो मौलाना के पीरो मुर्शिद थे, और मौलाना की शहरत सुन के सल्जूक़ी जो सुल्तान थे उन्होंने उनको अपने पास पूर्णिया बुलवा लिया, और वहाँ पर उन्होंने 30 साल तक तालीम व तरबियत का सिलसिला जारी रखा। और जलालुद्दीन रूमी ने 3500 गज़लें, 2000 रुबाइयात और रज़मिया नज़में लिखीं। अच्छा जनाब, ये है बाहर ही किसी की ये कब्र है, और इसमें ये सब लिखा हुआ था कि किसकी है। पूरे अशार लिखे थे जो कि सब कुछ फ़ारसी में है। ये अंदर जाने से पहले है, और ये यहाँ पर क्यों है मैं आपको अभी बताती हूँ। न सबूत है न दलील है, मेरे साथ रब्बे जलील है। तेरा नाम कितना मुख्तसर, तेरा ज़िक्र कितना तवील है। मज़ार के बिल्कुल सामने, उसकी एंट्रेंस के सामने कब्रिस्तान था। यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि लोग पानी भरते हैं और फिर कब्रों के ऊपर डालते हैं। तो ये इब्राहिम साहब ने भी ये काम शुरू किया, और दो दो जैसे कहते हैं जग्स भर के, और जो है ये जब तक दरवाज़ा नहीं खुला यहाँ पर ये यही काम करते रहे इब्राहिम साहब। और यहाँ पर मैं सारे नाम पढ़ रही थी मुसलमानों के, और सब पढ़ा कि कब पैदा हुए, कब इंतकाल हुआ। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क,
आँख को बंद करते हैं दीदार के लिए। यहाँ पर ट्रेन्स भी चलती हैं जो बिल्कुल यहाँ पर एक स्टॉप है जो मज़ार के पास उतारते हैं। और यहाँ पर हर चीज़ का जो रंग था वो लाइट ब्लू था, यानी जैसे सी ग्रीन होता है ना, इस तरह का। यहाँ के रास्तों में, गलियों में बड़ी खामोशी थी, बड़ा सुकून था। यहाँ की ख़वातीन ज़्यादा मैंने देखी जो पर्दे में थीं, यानी स्कार्फ वगैरह पहना हुआ था। मैंने खुदा से कहा, मैं तुम्हें जानने से पहले नहीं मरना चाहता। खुदा ने जवाब दिया, जो मुझे जान गया वो कभी नहीं मरता। ये एंट्रेंस है। राइट साइड पे टक शॉप थी, आगे जाके वॉशरूम्स थे जो दूर थे थोड़े से। ये दरवाज़ा है जहाँ से हम अंदर दाखिल हुए। यहाँ पर भी कब्रें थी यहाँ पर, और इस पे लिखा हुआ भी था मदर्स ग्रेवयार्ड। आगे जाके तो जो था ये था हौज़ और वज़ू। ये राइट साइड पे पूरा म्यूज़ियम है जो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी कि इसमें क्या क्या था। ये हौज़ था, यहाँ पर लोग वज़ू कर रहे थे अंदर जाने के लिए मज़ार में। आपको अगर याद हो, मैंने मिनी तुर्क में आपको ये दिखाया भी था मज़ार मौलाना का। इस दुनिया में कोई ख़जाना सांप के बग़ैर, कोई फूल कांटे के बग़ैर और कोई खुशी गम के बग़ैर नहीं है। मौलाना रूमी। ये जी एंट्रेंस है इसकी, पर्दे वर्दे लगे हैं बड़े, और यहाँ पर मौलाना की जो लिखी हुई हैं तहरीरें, उनको लगाया है यहाँ पर फ्रेम करके। ये जो लेफ़्ट साइड पर आप देख रहे हैं, सामने जो आप देख रहे थे, वो यहाँ पर गाउन्स वगैरह ख़वातीन के लिए थे कि वो ये सब पहन के, और कोई अगर यानी मर्द और ख़वातीन दोनों ही इस तरह के जैसे शॉर्ट्स वगैरह में हैं तो वो इस तरह का पहन के गाउन और अंदर जाएं। इसमें जो नॉन मुस्लिम टूरिस्ट थे उनको जाने की इजाज़त थी। ये सब कुछ फ़ारसी में लिखा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे जो इनके मौलाना के थे शागिर्द, उनकी भी सबकी कब्रें हैं इधर ही। इनकी यहाँ पर इसमें दीवार वगैरह पे भी बहुत अच्छा काम हुआ हुआ है। लोग यहाँ कुरान पढ़ रहे हैं। मुझे आगे यहाँ पर म्यूज़िक की भी हल्की सी, जो इनका रिवायती होता है, उसकी आवाज़ आ रही थी। ये मेंबर है शायद जो यहाँ पर इस तरह से रखा है लाके। बहुत खूबसूरत ये काम हुआ हुआ था दीवार पे। ये मौलाना की कब्र है जो कि सबसे बड़ी थी यहाँ पर, और इस पर जो चादर थी उसका रंग सब चादरों से अलग था। बाकी भी यहाँ पर कुछ ज़ियारतें थीं रखी हुई। यहाँ पर इनका जो मखसूस टर्किश म्यूज़िक है वो भी चल रहा था यहाँ पर हल्का सा। ये गार्ड है। ये पूरा हॉल था इतना बड़ा, और यहाँ पर उसके बाद सारे उनकी जितने भी उनकी तहरीरें थीं वो, और
कुरान, मुख्तलिफ़ क़िस्म के उस ज़माने के, वो सब थे। अच्छा, इस पे जो हेडफ़ोन बना है इसका ये होता है मतलब कि वो आपको एक डिवाइस देते हैं और उस डिवाइस पे नंबर्स होते हैं। अगर आप वो प्रेस करेंगे तो आपकी अपनी ज़बान में वो सारी एक्सप्लेनेशन आएगी। सपोज़ अगर आप चाइना से हैं तो आप चाइनीज़ लैंग्वेज का प्रेस करें और नंबर प्रेस करेंगे तो वो उस चीज़ के मुतालिक आपको बताना शुरू कर देगा। ये सारी वहीं की चीज़ें थी, सारी ज़ियारतों की। मौलाना के कपड़े, मौलाना का गाउन, टोपियाँ, ये सारी चीज़ें उसी ज़माने की हैं। इसमें भी कुछ था। हाँ, ये सबसे छोटा कुरान। इसके जो पीछे रखा है वो भी कुरान है उस ज़माने का। ये भी कुरान है। इसी तरह से बाकी की इनकी सारी तसनीफ़ और सारी रुबाइयाँ ये सब था। इस पे जो पेंटिंग थी वो सोने के तार से हुई हुई थी, बहुत खूबसूरत सोने के पानी से। ये सब सोने के तारों से, सोने के पानी से, उससे सोने के पेजेस, उससे लिखा हुआ है। यहाँ अशार लिखे हुए हैं, उनकी बातें लिखी हुई हैं। बहुत खूबसूरत था ये इतना बड़ा हॉल था। यहाँ से वापसी के जाने का रास्ता था और उल्टे हाथ पर ख़वातीन के नमाज़ पढ़ने की जगह थी और आगे मर्दों की। अच्छा, ये जो मैंने आपको राइट साइड पे पहले दिखाया था ना म्यूज़ियम, वो ये था। यहाँ पर सारी मौलाना की इस्तेमाल की जो चीज़ें थी वो रखी हुई थी। यहाँ पर जो इनका लिबास था उसके बारे में पूरा बताया हुआ था कि किस चीज़ को क्या कहते हैं और वो कैसे पहनते हैं। सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई थी और ये था लिबास। मेरा रिफ्लेक्शन भी आपको नज़र आ रहा होगा शीशे में से। ये सारी उसी ज़माने की चीज़ें थी। ये बस्ता वग़ैरह, ये ख़तो ख़िताबत ले जाने की चीज़ें, रजिस्टर, ये सब उनके लिखे हुए यादगार। ये देखिए, ये पैगाम ले जाने वाला। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। फरमान जिसको कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो फरमान लेके जाते हैं। मैं कुर्बान जाऊं उस रब पर जो दरवाज़ा भी वहाँ से खोलता है जहाँ सोचा भी नहीं होता। ये हर कमरे में, एक कमरे में 3 से 4 चीज़ें बस रखी हुई थी। ये मैं हर अलग अलग कमरों में जाके मैंने ये वीडियो बनाई है। ये देखिए पाउच। ये दरवाज़ा भी उस वक्त का है जो ये लगा हुआ था, इसके बारे में लिखा हुआ भी था। अच्छा जनाब, ये वो कमरे एज अ म्यूज़ियम दिखाए हैं कि किस तरह से उनके मौलाना के जो स्टूडेंट्स थे वो रहते थे और उनके कमरे कैसे बने हुए थे, उसके बारे में ये सारी मालूमात दी हुई है।
और तस्वीर के ज़रिए बताया हुआ भी है पुराने वक्त की। ये देखिए इन्होंने डमीज़ रखी हुई हैं और पूरा दिखाया कि किस तरह से बैठते थे सूफ़ी लोग और किस तरह से सोचते थे और सब करते थे। आगे इन्होंने प्लास्टिक का शीशा लगाया हुआ है ताकि अंदर ना जा सके। उस ज़माने में जो शागिर्दों की बातें थी वो भी लिखी हुई हैं सारी, जो वो कहते थे। यहाँ से हम और एक जगह गए, यानी जो ये किचन था जिसको आप कह सकते हैं एक तरह का कैफेटेरिया, जहाँ पर ये सब दरवेश बातें भी करते थे और खाने भी बनते थे। उस ज़माने की चीज़ें रखी हैं, सारे बर्तन वग़ैरह, और ये मैं यहाँ पर बैठते थे, गौर व फिक्र करते थे और बातें करते थे, खाते थे। ऊपर की मंजिल पे भी कुछ था लेकिन गार्ड ने जाने नहीं दिया। अपने दिल में मिठास ढूंढो, फिर आपको हर दिल में मिठास मिलेगी। मौलाना रूमी। आगे भी जो है ये एक दो किसी की छोटे छोटे से, जिसे कहते हैं मज़ार या कब्रें थीं। बहुत ही पुरानी। इस पे नंबर लिखा हुआ है बताने के लिए, उसी डिवाइस के लिए। यहाँ पर भी कब्रें थी। अंदर टॉम्ब ऑफ फातिमा थी, हातून यानी खातून। ये खे इस्तेमाल नहीं करते इसलिए हातून कहते हैं। ये आप देख सकते हैं। अच्छा, जो ये मैंने हौस दिखाया था, जब हम करीब गए तो देखा इसमें सिक्के पड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से लोग जो है वो दुआ मांग के शायद सिक्के फेंकते होंगे। उसके बाद जब हम लोग मज़ार से निकले तो सामने जो सलीम ने अपने वक्त बनवाई थी मस्जिद, उसमें गए। उस वक्त हम लोगों ने ऐसे ही बस 2-4 नफिल पढ़े मस्जिद में। नमाज का टाइम नहीं हुआ था। अंदर से मैंने सोचा मस्जिद ज़ाहिर इतने करीब आए हैं तो 2 रकत तो पढ़ के जाएंगे, 2 रकात। तो बस ऐसे ही यहाँ पर आए, मस्जिद देखी, बहुत खूबसूरत थी। नमाज पढ़ी और बस चले गए, वापस चले गए यहाँ से। और एक जगह और गए थे, वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में दिखाऊंगी। बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अक्ल कब्र से आगे नहीं देख सकती, कब्र से आगे इश्क का कदम उठता है और इश्क एक जुस्त में ज़मान और मकान वाली कायनात से आगे निकल जाता है।